नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसे जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है, आप लोग अपनी तैयारी में एकदम मस्त होंगे और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। निश्चित रूप से दोस्तों, आपकी तैयारी न सिर्फ बेहतर है बल्कि बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, तो हमारी जीत को कोई रोक नहीं सकता। और इसी भाव के साथ में दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ खास बातें करना चाह रहा हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों से ग्रेड सेकंड की तैयारी करने वाले ज़्यादातर विद्यार्थियों का यही मानना है कि वो एकदम बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम के लिए हम क्या करें और अच्छा हो जाए और बेहतर हो जाए और हमारा रिज़ल्ट निश्चित रूप से सकारात्मक हो, उसके लिए क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अभी हम कुछ मिनट के लिए इसी मुद्दे पर लेकर के चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बातें आप लोगों की जो अभी तैयारी चल रही है और जिस रिज़ल्ट की आशा में आप लोग लगे हुए हैं, उसमें थोड़ा सा और सहयोग करें। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि अभी हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर तो दोस्तों, खुद पे भरोसा रखिए। इस बात को ध्यान रखिए कि आपका इस समय इन परिस्थितियों में सहयोग करने वाला मार्गदर्शक या अपने भविष्य को बनाने वाला और कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ आप हैं। तो अपना स्वर्णिम भविष्य बनाने के लिए आपको खुद को ही क्या करना है, सबसे पहले खुद पर भरोसा करना है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर आपको ध्यान देना दोस्तों, आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस का प्रिंटेड फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि मुझे भरोसा आप लोग जो अपनी तैयारी कर रहे होंगे, बेहतर तरीके से आप एक अच्छी तैयारी के साथ में आप लगे हुए हैं, एक अच्छी रणनीति के साथ में आप लगे हुए हैं, तो काफ़ी कुछ पाठ्यक्रम आपने कंप्लीट कर लिया होगा। जब सिलेबस आपके टेबल पर होगा, आपके सामने होगा दोस्तों, तो वहाँ पर आप उसमें जब टिक मार्क करेंगे कि ये मेरे टॉपिक पूरे हो गए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका खुद का कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा कि हाँ, ये चीज़ तो मेरी कंप्लीट हो गई, अब थोड़ा सा ही बचा है। और दोस्तों, जैसे जैसे हमारा जो है पाठ्यक्रम पूरा होने के संदर्भ में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा काम करने के प्रति और रुचि का भाव बनेगा, और हमारा याद करने का जो स्तर है, लेवल है, वो भी हाई होगा। क्योंकि आदमी को जब कॉन्फिडेंस आता है तो सभी तरह से उसमें एक अच्छी ऊर्जा आने लगती है। इसके बाद में दोस्तों, नेक्स्ट आपको क्या करना है? नेक्स्ट आपको इस समय कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ना है। ज़्यादा आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम 7-8 घंटे आपको पढ़ना, और मतलब पढ़ना है, किताब खोल के नहीं बैठना दोस्तों। दो तरह की चीज़ होती है, एक तो हम किताब खोल के 8 घंटे बैठे हुए, नहीं। 8 घंटे का मतलब 8 घंटे हमें पढ़ना ही है। उस 8 घंटे में जो हमने पढ़ा है वो निश्चित रूप से हमें ग्रहण होना चाहिए, हमारे व्यवहार में उसका धारण होना जरूरी है। तो इस तरह से आप जो है इतना तो समय कम से कम दीजिए, क्योंकि अब 40 दिन मात्र अपने बीच में बचे हैं दोस्तों। उसके बाद में आपको इस समय, वैसे आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए मेरी सलाह है कि बहुत स्तरीय अच्छे पब्लिकेशन के जो भी आपको अच्छे लगे, उसके 10 मॉडल पेपर आप लीजिए, एकदम सेपरेट वाले, और उन 10 मॉडल पेपर को हल कीजिए, फर्स्ट पेपर के लिए भी और सेकंड पेपर के लिए भी। 10 दिन आप उसमें लगाइए मॉडल पेपर्स को हल करने में। उससे क्या होगा कि आपने जो तैयारी की है उसका भी एक सारांश आपके सामने निकल कर के आ जाएगा, और जो कमियां आप में अभी भी रह रही है उसका भी थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा, तो आप डेफिनेटली उसमें बेहतर कर पाएंगे। अच्छा दोस्तों, एक नई बात मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आपने बाहर के मॉडल पेपर खरीद लिए, या खरीद के आप पढ़ रहे हैं, या भविष्य में खरीद करके आप उनको हल करेंगे, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, देखो मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ कि सब ऐसा करें, लेकिन अगर आप कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, तो मैं जो बता रहा हूँ ये एक उपाय और आप करना। और दोस्तों, मेरा ये मानना है, जितना मैंने इस पे मंथन किया, सोचा, उसके अनुसार अगर ये काम आपने किया ना, तो ये मान के चलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल 3 गुना हो जाएगा। और 3 गुना आपका कॉन्फिडेंस लेवल होने का मतलब आपकी जो तैयारी है उसकी एकदम 4 चांद लग जाएंगे। करना क्या है? आप खुद के मॉडल पेपर बनाइए। आप फील कीजिए कि अगर मैं ही ग्रेड सेकंड का पेपर बनाता तो उसमें क्या क्या प्रश्न देता इस सिलेबस के अनुसार, और कैसा पेपर बनाता, ये फील करिए खुद। और ऐसा फील करते हुए कम से कम 3-3 मॉडल पेपर बनाइए। फर्स्ट पेपर के लिए 3 मॉडल पेपर बनाइए खुद के, और सेकंड पेपर के लिए बनाइए। दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर 3 मॉडल पेपर आपने बनाए, और आप 3 मॉडल पेपर बनाओगे तो उसमें पूरी विषय वस्तु है, उस पर अपनी ताकत लगाओगे, अपना दिमाग लगाओगे, सोचोगे, विचारोगे, तो डेफिनेटली आपकी तैयारी जो है ना, वो बहुत अच्छी हो जाएगी, एक लेवल की हो जाएगी, और आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल में कह रहा हूँ ना, 3 गुना बढ़ जाएगा।
और इस ऊर्जा को आपको लेना चाहिए। अगर आपके पास वक्त है दोस्तों तो ये बहुत अच्छा उपाय है, इसको करिए, आप सोचिए, क्योंकि मेरे माइंड में जब भी कोई नई बात आती है ना और जो पॉजिटिव एनर्जी आपको दे सकती है, मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करता हूँ। इसके बाद में दोस्तों और आपको करंट अफेयर्स पर अब ध्यान देना चाहिए। अभी करंट अफेयर्स पढ़ने का वक्त आ गया। अब तक मान लीजिए आप नहीं भी पढ़ रहे थे तो भी पढ़ें, क्योंकि फर्स्ट पेपर में 10 प्रश्न आप लोगों को करंट अफेयर्स के पूछे जाने, और 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के एकदम परफेक्ट आपने तैयार कर लिए और इनको ठीक से आप करके आ गए तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा आपके लिए सफलता का आधार बनेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना दोस्तों, 85 से 90 प्रश्न आपके सही हों, ये टारगेट कम से कम आपका होना चाहिए। ये सोच करके आपको अपनी तैयारी को बरकरार रखना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अपने माइंड को बहुत ज़्यादा प्रेशर में मत लाइए। ऐसा मत सोचिए कि बस परीक्षा आ गई है तो धीरे धीरे माइंड को प्रेशर में ले जाए, बिल्कुल नहीं, इसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए। आप देखो जितना इसके ऊपर आप प्रेशर डालोगे ना उतना ही ये बावड़ा हो जाएगा और ये ठीक प्रकार से आपको न पढ़ने देगा और न वहाँ परीक्षा में काम करेगा। आप क्या करिए, इसको एकदम स्वतंत्र छोड़ दीजिए कि भाई तेरा काम पढ़ना और मुझे पास करवाना, बस तू कैसे पढ़ता तू जाने, तेरा काम जाने। ऑटोमेटिक आप माइंड को जब रिलैक्स देंगे ना, इसके ऊपर प्रेशर नहीं रखेंगे ना, तो ये ज़्यादा काम करेगा। कहीं देख लीजिए, आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, किसी व्यक्ति को हम प्रेशर में लेकर काम करवाते हैं तो बहुत अच्छा नहीं कर पाता है, लेकिन जब खुला छोड़ देते हैं ना उसको तो बहुत अच्छा कर पाता है। ऐसे ही दोस्तों ये माइंड है हमारा, इसको आप एकदम स्वतंत्र छोड़ दीजिए और इसको कहिए कि बस तुम्हारा काम है मुझे सफल बनाना, है ना, और वो अपने आप मेहनत करेगा, बस उसको स्वतंत्रता से काम करने दीजिए। उसके बाद में दोस्तों देखिए, अभी इन दिनों के अंदर बहुत सारे आपके साथी और दूसरे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो अलग किताब पढ़ रहे होंगे, कोई नए नोट्स पढ़ रहे होंगे, तो वो आपको बार बार टॉर्चर करेंगे, बोलेंगे कि मैंने वो किताब पढ़ी, उसमें बहुत अच्छा मैटर, तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, हाँ वो तो किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी बातों में मत आइए। जो आपने खरीदा, जो आपने अब तक पढ़ा, उसी पे भरोसा कीजिए, खुद के नोट्स पे भरोसा कीजिए। अब किसी और किताब पे भरोसा मत कीजिए, बल्कि अगर कोई कह रहा तो उसकी बातों में मत आइए। कई बार क्या होता है, हम दूसरों की बातों में आकर खुद के प्रति गलत धारणा बना लेते हैं। गलत धारणा मत बनाइए, खुद के प्रति एकदम पॉजिटिव धारणा रखिए कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ, मेरी जो तैयारी है वो एकदम परफेक्ट है, मुझे किसी दूसरे की सलाह की जरूरत नहीं है। ये सोच लीजिए आप, है ना, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके प्रति आपकी गलत धारणा अगर बन गई ना तो आपकी तैयारी जो आप कर रहे हैं उसमें भी आपको जो है निश्चित रूप से डाउनफॉल में जाने की स्थिति नजर आ जाएगी। इसलिए डाउनफॉल में नहीं जाना, पॉजिटिव रहना और चीज़ों को मतलब ये सोचना कि मैं जो कर रहा हूँ एकदम परफेक्ट है, मैं जो किताब पढ़ रहा हूँ एकदम परफेक्ट है, मैं जितना कर लूँगा वो परफेक्ट है, और वही सोच करके आपको अपने आप के लिए तैयार रहना। दोस्तों इसके बाद में देखिए, नकारात्मक लोगों के तो बिल्कुल भी नज़दीक मत रहिए। नेगेटिव सोच वाला कोई भी व्यक्ति आता तो उससे दूर हो जाइए, दिसंबर तक उसको कह दीजिए बाय बाय, चाहे वो घर का मेंबर ही क्यों ना हो। क्योंकि नेगेटिव लोग जब होते हैं ना, उनकी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है और वो हमारे कार्यों को सकारात्मक दिशा देने की जगह उनको रोकती है, उनमें रुकावट पैदा करती है, रोड़ा पैदा करती है। तो ऐसे लोगों से आप बचिए। इसके बाद में दोस्तों आप क्या करिए, अपने आप को मन और मस्तिष्क में अपनी जीत के लिए, खुद की जीत के लिए एकदम ऐसे रखिए कि हाँ मैं जीत रहा हूँ, मैं निश्चित रूप से सफल हो रहा हूँ। अपने आप को सराबोर रखिए। हर रोज़ सुबह दर्पण में अपना चेहरा देख करके कहिए कि तेरे को पता है कि नहीं है, इस बार मैं सेकंड ग्रेड टीचर बन रहा हूँ या बन रही हूँ। ऑटोमेटिक दोस्तों वो आप अपने आप से ऐसे बोलोगे ना, जो फील करोगे ना, ऑटोमेटिक आपके अंदर जो है पॉजिटिविटी आएगी और आप दिन भर जो पढ़ोगे वो आपको न सिर्फ याद होगा बल्कि आपकी परीक्षा तक आपके साथ रहेगा, उसके बाद आपके साथ रहेगा और आप बहुत अच्छी रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों का फिर से मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक छोटी सलाह देना चाहता हूं कि इस समय का आपको बहुत अच्छे से उपयोग करना है, एक एक मिनट का उपयोग करना है। आप लोगों को इस समय क्या है कि जो ही 4 नवंबर की तिथि आएगी, बहुत सारे सावे शादियाँ वादियाँ, ये बहुत सारे काम शुरू हो जाएंगे। इन सब से आपको दूर रहना है। आप सोच लीजिए, मेरा अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, जब तक 24 दिसंबर से पहले मेरा कोई पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता है, उससे पहले मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मेरे से मतलब है। घर के अंदर भी अगर विवाह कार्यक्रम है मान लीजिए, तो उससे भी आप दूर रहिए। एन वक्त पर कुछ पलों के लिए आप उपस्थिति दे दीजिए, बाकी आप जो है अपने हाल में अपनी किताबों के साथ में, अपनी पढ़ाई के साथ में रहिए। एक तो ये आप ध्यान रखिए। और दूसरा ये दोस्तों, जो तैयारी आप ऑलरेडी कर रहे हैं जिस नीति से, उसको मत बदलिए। कई बार कई लोग क्या करते हैं, नई कोई बात आती है उसको विचार को बदल के नया शुरू करते हैं। मत करिए। जिस रणनीति से आप तैयारी करते हुए आ रहे हैं ना, उसी टारगेट को पूरा करिए। हाँ, जैसे हमने भी पहले रणनीति देखी है, उसके अनुसार भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको बदलना नहीं है, बस केवल उसमें कुछ जोड़ना है। जो बातें मैंने आज आपको बताई वो जोड़नी है। और दोस्तों ऐसा आपने कर लिया तो सुनिश्चित रूप से आप क्या होने वाले हैं, सफल होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी इन बातों से
निश्चित रूप से आप एक बार फिर से एनर्जी के साथ में अपने इन कार्यों को करेंगे। और 3 मॉडल पेपर खुद के बनाने हैं, वो ज़रूर ध्यान रखना, आपको कोशिश करना जितना टाइम निकाल सको, 2-3-4 दिन आपको लगेंगे, लेकिन ये 2-3-4 दिन आपकी सफलता में 4 चांद लगा सकते हैं दोस्तों, मुझे भरोसा है इस बात का। आप करके देखना, एक मॉडल पेपर बना के देखना, एक फर्स्ट पेपर का, एक सेकंड का, उसी में आपको बहुत एनर्जी आएगी, क्योंकि आप पूरा पढ़ोगे तभी तो बनाओगे, रिवाइज हो जाएगा पूरा, 3 बार में 3 बार कोर्स रिवाइज हो जाएगा आपका, मजा आएगा आपको, करके देखना आप। ठीक है दोस्तों, इसी आशा के साथ में कि आप जो है मेरी इन बातों को और अपनी तैयारी में जोड़ते हुए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए सक्सेस को प्राप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी तैयारी को जिस तरह से कर रहे हैं उसको उसी तरह से धार लगाते हुए सफलता की ओर बढ़ रहे होंगे। आपके कदम निश्चित रूप से सफलता की ओर जा रहे होंगे। दोस्तों, फिर किसी नई जानकारी के साथ में और नया विचार कोई मस्तिष्क में आया जो आपके लिए बेहतर हो सकता है तो मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।